गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 21 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय विनय कुमार विनय हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी ने कहाँ पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है? तब बीके त्रिपाठी के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है, याद रखिएगा दोस्तों। ये नया काम है, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। स्वतंत्रता के समय जो स्टेशन दोस्तों भारत की स्वतंत्रता में भूमिका निभाए थे, और वैसे रेलगाड़ियों को जो है दोस्तों वहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में 75 रेलवे स्टेशन और 27 रेलगाड़ी जो आज़ादी के समय भाग लिए थे वहाँ पर महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि 75 रेलवे स्टेशन यानी कि 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस के लिए मनाया जा रहा है दोस्तों। तो वही रेलवे बोर्ड की स्थापना भारत में रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर 1905 में होती है दोस्तों। इसका राष्ट्रीयकरण तो 1905 के बदल दिए थे 50 में। वर्तमान में कुल कितने भारत में रेलवे जोन है? तो 18वां रेलवे जोन कौन बनाया? तो साउथ कोस्ट रेलवे दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ में है? तो विशाखापत्तनम में। बजट 2022 से 23 में कितने उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो 400 दोस्तों, याद रखिएगा 400। कवच प्रणाली हाल ही में लॉन्च किया गया। रेलवे को टक्कर से रोकने के लिए कवच प्रणाली को शुरू किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। और रेलवे बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2017 में जो है रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों, याद रखिएगा। विवेक देवराय कमेटी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में रामायण मासम शुरू किया गया है? तो रामायण मासम का अर्थ होता है, मासम का अर्थ होता है महीना दोस्तों। तो रामायण महीना का शुरू किया गया किस में? तो वहाँ केरल में दोस्तों, याद रखिएगा। अभी हम लोगों की तरफ सावन चल रहा है, और केरल में जो है दोस्तों मलयालम महीना के कैलेंडर में दोस्तों वहाँ पर अंतिम महीना होता है, जिससे रामायण मासम के रूप में भी मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर दोस्तों कहाँ में है? तो केरल में, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें भगवान अयप्पन की मूर्ति है दोस्तों। मकर बिलक त्योहार केरल में दोस्तों सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। सरहुर फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साओ जुआओ उत्सव गोवा में मनाया जाता है दोस्तों। साओ जुआओ, तो जो माने गो माने जाना, तो साओ जुआओ गोवा दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जुलाई 2022 में किसने नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरू की है? तो नई दिल्ली में सहभागिता योजना शुरू किसने किया दोस्तों? तो याद रखिएगा नई दिल्ली के नए राज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्हीं के द्वारा किया गया दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। इनके स्थान पर इनसे पहले कौन थे? तो अनिल बैजल थे दोस्तों, उनको इस्तीफा देने के बाद बने हैं। कर संग्रह और प्लस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। जो सोसाइटी के ग्रुप लोग हैं, कल्याणकारी ग्रुप लोग, उन लोगों के लिए दोस्तों। मान लीजिए कोई कर संग्रह में 90% टैक्स को वसूल कराता है, तो 10% जो है वहाँ के विकास के लिए दिया जाएगा। भारत के पहले गौरव टूरिस्ट ट्रेन दोस्तों सफदरगंज दिल्ली से जनकपुर नेपाल रामायण सर्किट पर आधारित दोस्तों ट्रेन को शुरू किया गया। तो दिल्ली से नेपाल दोस्तों जनकपुरी, याद रखिएगा। भारत का पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया दोस्तों। भारत के पहले कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल 2021 का आयोजन भी नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में, याद रखिएगा दोस्तों, जिसे जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय भी पहले कहते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों चौथा कि चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो दूनागिरी दोस्तों हम लोग जानते हैं दूनागिरी। तो दूनागिरी क्या है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का युद्धपोत है दोस्तों, दूनागिरी युद्धपोत है। दूनागिरी किसके नाम पर पड़ा है दोस्तों? तो दून ईसवन नाम पड़ता है, देहरादून ईसवन, याद रखिएगा दोस्तों। उत्तराखंड में जो पहाड़ के नाम पर पड़ा है दोस्तों। तो दूनागिरी एक उत्तराखंड में पहाड़ी का नाम है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्माण किया गया है। इसका निर्माण जो है गार्डन रिचयार्ड लिमिटेड शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों में किया गया, कोलकाता में है। हुगली नदी में इसे जो है समर्पित किया गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी का निर्माण किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस मिलकर इसको बना रहा है दोस्तों, भारत और प्लस फ्रांस दोस्तों। मझगांव
मझगांव डॉक लिमिटेड में बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, मुंबई में। तो 6 प्रकार का बना है दोस्तों। तो INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर और INS बागशीर दोस्तों, ये 6 प्रकार के। रिम पैक एक्सरसाइज, नौसेना का सबसे बड़ा विश्व का एक्सरसाइज रिम पैक एक्सरसाइज दोस्तों अलास्का में किया गया। तो INS सतपुरा भाग लिया था दोस्तों, याद रखिएगा, भारत की तरफ से सतपुरा, पैक पूरा। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, याद रखिएगा दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस हावड़ा कालका तक चलने वाली ट्रेन का नाम, इसका पहले कालका मेल नाम था दोस्तों, उसको बदल दिया गया सुभाष चंद्र बोस। ऑपरेशन संकल्प में किस जहाज का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो ऑपरेशन संकल्प का संबंध जो है खाड़ी देशों में सुरक्षा से दोस्तों, याद रखिएगा, समुद्र में सुरक्षा से। तो यहाँ पर तो सुरक्षा करना होगा दोस्तों, तो क्या लेकर करेंगे? तो तलवार, INS तलवार, याद रखिएगा दोस्तों। पहले के ज़माने में जितना भी सुरक्षा किया जाता था, तलवार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? ये पहले भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर एक साल एक जगह को घोषित किया गया दोस्तों। तो पहली बार इसका आयोजन किया गया और पहली बार इस घोषणा वाराणसी को किया गया दोस्तों। तो भारत का ही उत्तर प्रदेश में एक शहर है वाराणसी दोस्तों, उसी को किया गया है। तो संघाई सहयोग संगठन का शुरुआत में नाम संघाई 5 था, 1996 में किया गया था इसका स्थापना। 2000 में दोस्तों, याद रखिएगा, 2000 ईस्वी में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन, इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। संघाई सहयोग संगठन का बैठक 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाला है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ताशकंद है, याद रखिएगा। ताशकंद में किनकी मृत्यु हो गई थी भारत के प्रधानमंत्री? तो ताशकंद में जो है लाल बहादुर शास्त्री। सार्वजनिक परिवहन में रुपये का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर, तो रोपवे हो जाएगा दोस्तों, रोपवे जो कि पहाड़ों पर जाने के लिए, तो वाराणसी। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में दोस्तों। संघाई यांगटी सी नदी के किनारे है, यांगटी सी नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगटी सिक्यांग दोस्तों, उसी नदी के किनारे है। चीन की वाणिज्यिक राजधानी संघाई को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, संघाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में दोस्तों, बेस्ट शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल है? तो बेस्ट शहरों की सूची में भारत के मात्र 2 शहर शामिल है दोस्तों, और वो दोनों भी है कौन राज्य के दोस्तों? तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, वो है राजस्थान के दोस्तों, याद रखिएगा। तो राजस्थान के 2 शहर हैं। 8वें स्थान पर जो दोस्तों जयपुर है, 10वें स्थान पर उदयपुर दोस्तों, याद रखिएगा। जयपुर को तो दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 2019 में। उससे पहले अहमदाबाद को शामिल किया गया था दोस्तों 2017 में। पहले स्थान पर ओक्साका जो है मैक्सिको का शहर दोस्तों, याद रखिएगा। रहने के लिए 2022 का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है दोस्तों? तो विश्व का दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ वियना है। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात जो है प्रथम स्थान पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कितने राज्य टॉप पर रहे हैं दोस्तों? तो टॉप पर 7 राज्य, इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया आंध्र प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में भारत में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन है? तो विश्व में पहला स्थान पर ढाका और भारत में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा। ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण मुरादाबाद जो है तांबे के लिए विख्यात है, वहाँ तांबा का बर्तन बनता होगा, आवाज़ करता होगा दोस्तों। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला और इकलौता राज्य केरल दोस्तों, जिसकी एक प्रोजेक्ट है के फोन प्रोजेक्ट के तहत बीपीएल परिवार और सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट मुफ्त उपलब्ध कराना, उसी के तहत दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में सी स्पेस दोस्तों इसके द्वारा शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो कि भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म केरल के द्वारा शुरू किया गया। मलयालम भाषा को बढ़ावा देना, यानी मलयालम फिल्मों को बढ़ावा देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 17 जुलाई 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम, तो याद रखिएगा दोस्तों, तो ये असम में दोस्तों। असम में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ को जो है बांधों को टूटने से बचाने के लिए सबसे अधिक काम में आते हैं तो पेड़ पौधे आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और बाढ़ जब ज़्यादा आ जाता है तो पेड़ पौधे की धाक लेके चल जाता है, इसलिए वहाँ पर वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। तो असम याद रखिएगा दोस्तों। असम का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को, ये भी ध्यान में रखिएगा।
असम में बाढ़ की समस्या से पेड़ों का भारी संख्या में विनाश होता है। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आता है। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा है दोस्तों। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम का है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जलमार्ग 2 है दोस्तों। नेशनल जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र 1 कहाँ है तो गंगा नदी पर दोस्तों, याद रखिएगा। इलाहाबाद से हल्दिया। भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जबकि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, तो गंगा नदी, याद रखिएगा। बांग्लादेश में पद्मा पुल का निर्माण हाल ही में किया गया दोस्तों। इसको बांग्लादेश ने जो है दोस्तों स्वदेशी रूप से एकदम निर्मित किया है, स्वदेशी पैसा लगाकर। उपभोक्ता अधिकारों के लिए शुभंकर हाल ही में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रखा गया है दोस्तों जागृति, याद रखिएगा। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया दोस्तों, तो हाल ही में 2019 में आया, जिसे 2020 में लागू किया गया है। इससे पहले 1986 में आया था दोस्तों। टाइम ऑफ 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर, तो टाइम के अनुसार दोस्तों 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शहर एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों एडिनबर्ग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है। तो अनमेंशनिंग फीचर, मान लीजिए कोई भी फोटो डाल रहा है दोस्तों ट्विटर पर, तो ट्विटर वो आपको मेंशन कर दिया तो वो आप देखेंगे, लेकिन आपका मन है कि ना हमारा मेंशन ना करे तो उसमें से आप निकल भी सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा अनमेंशनिंग फीचर ट्विटर ने शुरू किया है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन शुरू है, एलन मस्क। जैक डोर्सी ने 2006 ईस्वी में ट्विटर की स्थापना अमेरिका में किया था। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर के साथ की गई डील को कैंसिल कर दिया गया है। $44 बिलियन का डील हुआ था दोस्तों, याद है ना। वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल, वही चिड़िया वाला ट्विटर। फेसबुक का नया नाम क्या है, मेटा, सीईओ इसके हैं मार्क जुकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के दोस्तों सत्या नडेला दोस्तों, इनको भारत में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार दोस्तों, पद्म भूषण। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में सेबी ने किस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई दोस्तों, याद रखिएगा एनएसई के निदेशक और सीईओ नियुक्ति करने की मंजूरी दी है सेबी। तो किसको किया है, तो आशीष कुमार चौहान दोस्तों, याद रखिएगा आशीष कुमार चौहान। तो भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में स्थापना होता है। इसका सूचकांक को सेंसेक्स कहते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में, इसके सूचकांक का नाम निफ्टी है दोस्तों। सेबी की स्थापना 1988 में होता है। प्रथम महिला इसके अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच, जो कि वर्तमान में है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल दोस्तों। और एनआईए के तो दिनकर गुप्ता बने हैं दोस्तों। सीबीआई के हेड जो है सुबोध कुमार जायसवाल हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एनआईए की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 2008 में होती है एनआईए की स्थापना, ताज होटल पर अटैक के बाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो पश्चिम बंगाल का दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ थे दोस्तों, उन्हें एनडीए पार्टी ने क्या बनाया दोस्तों, तो अपना उपराष्ट्रपति का जो है उम्मीदवार बनाया, तो वह इस्तीफा दे दिए दोस्तों। उनके बाद किनको कार्यकाल मिला है दोस्तों, तो अतिरिक्त मिला है मणिपुर के राज्यपाल है ला गणेशन, तो उनको मिला है दोस्तों। तो ऐसे भी पश्चिम बंगाल को संभालने के लिए गणेश जी हैं जरूरी हैं, बिना गणेश जी के संभलाएगा थोड़ी है। तो ला गणेशन दोस्तों, तो ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल थे, याद रखिएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हाल ही में उपराष्ट्रपति के एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं दोस्तों। अब मार्गरेट अलवा जो चुने गए दोस्तों विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में। एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन है दोस्तों, तो द्रौपदी मुर्मू, जिसका चुनाव हो गया दोस्तों। अभी बस भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने ही वाली है दोस्तों। पिछला वीडियो में पूछे गए प्रश्न था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ में किया जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्मिंघम। कम से कम बहुतों एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। सही उत्तर देने वाले लोग हैं आयुष वर्मा, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉग, पृथ्वीराज चौहान, विप्लव विश्वास, सुजाता कुमारी, शिवानी सिन्हा, कृष्णा कुमार इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। तो पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है किस शहर को घोषित किया गया है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।